Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं तुला राशि। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे एनर्जीज चेक करेंगे क्या आ रहा है लास्ट ऑफ अक्टूबर आपके साइड लिब्रास। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो स्टार्टिंग आप ग्रेट 3 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ करें। ये ऑब्वियसली एक हैप्पी मूड में जाने का कार्ड है, तो किसी तो भी काइंड का आप सेलिब्रेशन अटेंड करने वाले हैं, कोई पार्टी कोई इवेंट एनर्जीज हो सकती है। सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, न्यू कनेक्शंस बनने का कार्ड है। मे बी किसी पर्सन के साथ आपका न्यू बॉन्ड भी मेंटेन हो सकता है, या अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है ना तो आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की एनर्जीज चली आ रही हैं। तो एक बात बताऊं, अगर प्रॉब्लम्स अराइज हो रखी हैं तो ये थर्ड पर्सन की वजह से हो रखी हैं, तो वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज की जा रही है। 3 ऑफ कप्स का आना एक हैप्पी न्यूज़ के आने को भी बता रहा है। फ्रेंडशिप आपके स्ट्रॉन्ग हो रही है, एबंडेंट प्रॉस्पेरिटी वाले मोड में आप जा रहे हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड माना जाता है, तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना लिब्रास, वो आपके सोलमेट वाली एनर्जीज रखते हैं। और जो मिस कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में हो रखा है ना पिछले समय से, तो एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। और ये कुछ अननोन लोगों के फ़ोन कॉल्स आपके पास आ सकते हैं, या कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जो गेट टुगेदर वाली एनर्जीज है। मतलब मिलना जुलना आपका बहुत ज़्यादा होगा, या आपने ऐसा कुछ प्लान बनाया हुआ है कि अपने फ्रेंड्स के साथ आपको रियूनाइट होना है, या एक मिलने की एनर्जीज है, हैप्पी मूड में जाने की एनर्जीज है, फन लविंग एनर्जीज ही दिख रही है यहाँ पर। और ये आपके लिए लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऑप्शंस आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और अपनी पार में आना, अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करना। लिब्रास पता चल रहा है कि अक्टूबर के स्टार्टिंग से ही ना आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड काइंड का फील कर रहे हैं। आप प्लान पूरा बनाए हुए थे कि आपको अक्टूबर मंथ कैसे लेके जाना है, बट आई डोंट थिंक कि आप अक्टूबर मंथ को जैसा आपने विचार किया हुआ था, जैसा आपने प्लान बनाया हुआ था, वैसा आप ले जा पाए हैं। तो कोई बात नहीं है, अभी भी समय है कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, हैंडल आप कर लोगे। टेंशन्स आपकी रिलीज हो रही हैं, सिंपल है ना। ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी वाली एनर्जीज ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और देखते हैं, देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज आ गई है। कोई पर्सन है जो अपने इमोशंस आपको शो कर सकते हैं, इमोशंस का ओवरफ्लो होना। तो आपके भी इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं और आपके पर्सन भी। और मेन चीज़ है जो आपको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं दी गई है। ये कार्ड देख रहे हो कितना स्टेबल वाटर प्रेजेंट है, तो स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको ये कप प्रेजेंट किया जा रहा है ना, जो हैप्पीनेस का कप है ऑब्वियसली। और पीस आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों की ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। एक न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप में एंटर होने के भी चांसेस बन रहे हैं वैसे, ठीक है। अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, हार्ट आपका हील हो रहा है, और पॉसिबिलिटी ऑफ लव का कार्ड है। तो इतने समय से आप कोई लवेबल मोड में जाना चाह रहे थे, या लव को सर्च कर रहे थे, एक्चुअली जो मिसिंग हो गया था आपकी लाइफ से, वो लव यहाँ पर रिगेन हो रहा है। ओपन फॉर न्यू कनेक्शंस का कार्ड है, तो कुछ नए लोगों से आपका मिलना होगा। वो तो 3 ऑफ कप्स पहले ही शो कर चुका है, लेकिन रिपीटेड एनर्जीज आई है ना, ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आप एक लवेबल मोड में जाएं। यूनिवर्स आपको ये प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपके लाइफ में बहुत सारी गिफ्ट सरप्राइजेस लेके आना चाह रहे हैं। यहाँ पर ना आपके लिए ना एक जीनियस काइंड का पर्सन माना गया है। क्यों? क्योंकि आप इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी रखते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग होती है, लाइफ को कैसे डील करना है, सिचुएशंस कैसे हैंडल करना है, ये आप में ज़्यादा बिल्ड हो रहा है। तभी आपको एक जीनियस कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी आपको प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं लिब्रास आपके लिए, एंड आई होप कि डेविल वाली एनर्जी अब ना निकल के आए आपके लिए। देन यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड है,
मूव ऑन करना आपने जो सीख लिया है तो पॉजिटिविटी तो आएगी ही। आप किसी चीज़ का ना बोझ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, देख लो ये स्वॉर्ड आप साथ लेके चल रहे हो, तो ये बोझ आपको रिलीज करना पड़ेगा। और 6 ऑफ स्वॉर्ड का आना लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज को लेके आ रहा है, ट्रांजिशन लेके आ रहा है। तो जो माइंड में आपके वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे थे ना, स्टेबिलिटी दी जाएगी। पिछले समय से ना आप क्रॉस रोड्स पे ज़्यादा हैं, शायद ऑप्शंस ज़्यादा होने की वजह से या करियर में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से ना, तो वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। आप एक ओल्ड चैप्टर को क्लोज करने वाले हैं, या आपके नेगेटिव माइंडसेट का ओल्ड चैप्टर हो सकता है, नेगेटिव थिंकिंग का ओल्ड चैप्टर हो सकता है। एक न्यू एनर्जी के साथ न्यू फेस ऑफ लाइफ में ना एंटर हो सकते हैं। और जिस फेस ऑफ लाइफ में एंटर हो रहे हो ना लिब्रास, आप बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं, ठीक है। जो सपोर्ट सर्च कर रहे थे आप, वो सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ पे कोई पर्सन हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर भी जा सकते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे 6 सॉर्ड्स प्रेजेंट है। ये जो मेंटल प्रेशर आपने क्रिएट कर रखा है ना, डिफरेंट काइंड की प्रॉब्लम्स की वजह से, वो 1 बाय 1 करके यहाँ पर रिलीज हो रही है। और ये एक लॉन्ग जर्नी का कार्ड है, तो कोई तो आपकी लाइफ की ऐसी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है जो आपको बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाएगी, एक टॉप पोजीशन पे पहुँचाने में ना मदद कर सकती है। हेल्पिंग नेचर वाला पर्सन कोई आपकी साइड मूव हो रहा है, मतलब कुछ तो ऐसी सपोर्टिव एनर्जी है ना जो आपको दी जा रही है, जो आपको एक अलग ही मोड में लेके जाएगी लिब्रास। देखिए बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, टेम्परेंस का कार्ड है, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और यहाँ पे बैकग्राउंड में सन वाली एनर्जी भी प्रेजेंट रहती है, मतलब हैप्पी मोड में जाने की एनर्जी। तो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और सडन वे में एक पॉजिटिव ट्रांजिशन आना स्टार्ट हो जाएगा। कप्स आपके एक्सचेंज किए जा रहे हैं, मतलब आपको मिलाने का काम किया जा रहा है। तो ये कार्ड विद इन 10 डेज एक रियूनियन वाला एनर्जीज भी लेके आएगा। और मेन बात है क्योंकि यहाँ पे एंजल्स प्रेजेंट हैं, तो आपने प्रेयर्स की है जिससे भी आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं उसके लिए, तभी यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स सुन रहे हैं। और मैनिफेस्ट जो आपने किया हुआ है ना, वो मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है यहाँ पे आपका, है ना। तो एक पॉजिटिविटी मेंटेन करके चलिए। लाइफ में जो स्टैग्नेंट सिचुएशन बनी हुई थी ना लिब्रास, एक मोशन आना स्टार्ट हो रहा है। ओके, नरिश कर रहे हो आप, पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। और जो पेशेंस पिछले समय से आप रखे हुए हैं, वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। और मेन चीज़ है कि यहाँ पर जो थर्ड पर्सन की एनर्जी थी ना, वो रिलीज हो रही है, तभी आप रियूनाइट हो रहे हैं। सिंपल ओके, आपके पर्सन भी एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हैं। देखिए 5 ऑफ कप्स आ गया। 5 ऑफ कप्स शो कर रहा है मिसिंग एनर्जी को, तो आपके पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं उनके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस नहीं है, सब कुछ है, बट वो आपके लिए मिस कर रहे हैं, तभी आपको एक कप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अग्रेसिव मोड में आप भी चल रहे हैं पिछले समय से, आपके पर्सन भी चल रहे हैं, तो दोनों की एनर्जीज यहाँ पे सेटल डाउन हो रही हैं। ओके, और यहाँ पर जो कप्स प्रेजेंट है ना, ये सारे कप्स आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे, हैप्पीनेस लेके आएंगे। सिंपल आपको बोला जा रहा है फ्लो विद द रिदम। ज़्यादा माइंड में निगेटिविटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा निगेटिविटी क्रिएट कर लेते हो, फिर आपको रास्ते नज़र नहीं आते हैं। ओके, और अगर आप विचार कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना, तो ये कार्ड आपके लिए प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कराएगा, मतलब आगे बढ़ाने का कार्ड है ये, आगे बढ़ाने के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ज़रूर अभी एक सैड मोड में चल रही है, लेकिन देख रहे हो स्टार्टिंग से लेके अभी तक कितनी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सैड मोड एक हैप्पी मोड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, अभी देखते हैं लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या आ रहा है लिब्रास। ग्रेट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैं क्या बोलती जा रही थी, सैड मोड हैप्पी मोड में कन्वर्ट हो रहा है। वेडिंग का कार्ड आ गया आपका। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 4 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। विद इन 10 डेज आप किसी की मैरिज, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड करने वाले हैं। और जिस भी पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हैं रिसेंटली, उससे आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। स्टेबिलिटी का कार्ड है सिंपल, ये भी स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, ये भी, ये तो आपकी वेडिंग वाली स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज थे, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रखी थी, वो टेंशन से यहाँ रिलीज हो रही हैं। तो सिंपल 4 ऑफ वॉन्ड्स किस वजह से आया यहाँ पर,
आपके लिए प्रॉस्पेरिटी देने आया है। और आप ना एक ऐसे रिलेशनशिप में जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं जो आपके सोलमेट होंगे। डिवोटेड आप भी उस पर्सन के लिए हैं और वो पर्सन भी आपके डिवोटेड है। आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पे मैच हो रही, तभी यूनिवर्स आपको यहाँ पे रियूनाइट करा रहे हैं, आपके कप्स को एक्सचेंज करा रहे हैं। बॉटम से अगेन एस का कार्ड आ गया, वो भी स्वॉर्ड के साथ क्लैरिटी आपको दी जा रही है। जो रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी वो क्लैरिटी दी जा रही है। ओके, क्राउन वाली एनर्जी है, टॉप पोजीशन पे जा रही हो। और मेन चीज़ है न्यू बिगनिंग आ रही है। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लिब्रास, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? एबंडेंस। तो एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी का मैसेज तो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आप गेन करोगे। एंजल्स आपको यहाँ पे हैप्पी मोड में लेके जा रहे हैं। और देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई। तो एक्चुअली ना ये मैसेज आपके पर्सन के साइड से ज़्यादा नज़र आ रहा है। उनके इमोशंस ज़्यादा हाई दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। रियूनियन के जो चांसेस बन रहे हैं ना, तो इमोशंस आपके भी हाई हैं, आपके पर्सन ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पे कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। तो आपको एक शाइनिंग मोड में जाना है, सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। भगवान आपकी डिज़ायर्स को यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फेरी मैजिक, ये ना अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने का कार्ड है। तो आप अपनी एनर्जीज़ को फुलफिल कर रहे हो, रिस्पेक्ट आप ज़्यादा गेन करोगे। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। नो लिमिटेशंस, आपकी एनर्जी अनलिमिटेड ज़्यादा नज़र आ रही है। अपने इमोशंस आप अपने पर्सन से यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मे बी आपको जो फियर था, एंजाइटी थी, वो रिलीज़ हो रही है। अब मेन कार्ड देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और आपके माइंड में क्या चल रहा है रिसेंटली। तो पहले आपका कार्ड निकालते हैं। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। शैडो साइड बता रहा है कि आप में जो टेंशन्स, आप जो टेंशन लेते हैं या आप में जो प्रॉब्लम्स अराइज हो गई, आपके मेंटल प्रेशर की मैं बात कर रही हूँ, वो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको आप रिलीज़ करोगे। तो इस डार्कनेस से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, लाइट पे आपका फोकस हो गया है। अब मेन कार्ड देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। इनसेपरेबल, आवर लव इज ऑलवेज देयर डेस्पाइट द डिस्टेंस। कितना अच्छा मैसेज है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपकी एनर्जीज ना कभी सेपरेट नहीं हो सकती है आपके पर्सन के साथ। लिखा है यहाँ पर, आप इतनी भी मतलब डिस्टेंस पे आप रहते होंगे, लेकिन आपकी एनर्जी यूनिवर्स यहाँ पे मिलाने का काम करते हैं। तो आप दोनों सेपरेटेड कभी नहीं हो सकते। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे यूनिवर्स आपको रियूनाइट करा रहे हैं। तभी मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। और आपके पर्सन ज़्यादा अच्छा मैसेज दे रहे हैं, आई थिंक, है ना, आपके लिए ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं एज कम्पेयर टू यू। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज है, टेक द लीड, लीडरशिप क्वालिटी आपको बिल्ड करनी है। आई नेवर गिव अप, तो गिव अप नहीं करना है, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, आगे बढ़ते चले जाइए, रास्ते बनते चले जाएंगे। यू विल नो इन द मॉर्निंग, तो ये एफर्मेशन है या यूनिवर्स आपको कुछ सरप्राइजिंग वे में बताना चाह रहे हैं। तो विद इन 10 डेज ज़्यादा से ज़्यादा आप गिफ्ट्स एंड सरप्राइज रिसीव करोगे। बहुत अच्छे कार्ड से लिब्रा। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।